जिस तरह पिछले दिनों तुलसीदास की रामचरितमानस और उसकी आड़ में राम और सीता के चरित्र पर प्रश्न खड़े करने के संगठित प्रयास हो रहे हैं, पांचजन्य का ये संग्रहणीय अंक बहुत सारे दुष्प्रचारों और भ्रमों के उत्तर देता है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस मात्र एक महाकाव्य नहीं है, राष्ट्र की आत्मा के चरित्र का मानस है। यदि रामचरितमानस कोई सामान्य महाकाव्य होता तो 450 वर्षों में ये क्षीण पड़ गया होता। तुलसीदास के राम के कई रूप हैं। वो जन जन के राम हैं, नीति के राम हैं, राम राज्य के राम हैं, इहलोक के राम हैं, परलोक के राम हैं, भरत के राम हैं, शबरी के राम हैं, प्रेरणा के राम हैं, मर्यादा के राम हैं, निषाद के राम हैं, पराक्रम के राम हैं, करुणा के राम हैं। जैसे जैसे जनचेतना बन रही है, तुलसी के राम की पुकार बढ़ रही है। संभवतः यही कारण है कि हाल ही में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में तुलसीदास सभी लेखकों पर भारी पड़े। यह रामचरितमानस सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से रही। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। आज भी भारत में आदर्श राज्य राम राज्य माना जाता है। रामचरितमानस में राम राज्य को समझा जाए तो लोकतंत्र की आधारशिला राम राज्य ही है। तुलसीदास को राजा राम प्रिय नहीं है। वो अपने काव्य में राम को राजा नहीं लोकनायक बताते हैं। तुलसीदास अपने लोकतंत्र में राम को व्यक्ति नहीं आदर्श और मूल्य के तौर पर गढ़ते हैं। उनके राम राज्य में सब समान है और प्रजा सर्वोपरि। रावण का राज्य पूंजीवादी था। उसकी सोने की लंका निरंकुशता और शोषण की प्रतीक थी, जबकि राम राज्य सेवकों का राज्य था। राम सेवक, भरत सेवक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान भी सेवक। राजा के गुणों को गिनाने में तुलसीदास हमेशा प्रजा के हितों की बात करते हैं। राजा को प्रजा प्राणों से प्रिय है। फिर ऐसे राज्य में विषमता की कोई जगह कैसे हो सकती है? इसीलिए लोकतंत्र में जिस राम राज्य की बात की जाती है, उसका मूलाधार तुलसी का राम राज्य ही है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में लक्ष्मण रेखा का संदर्भ आता है। क्या लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचकर माता सीता को सीमित कर दिया था? लक्ष्मण रेखा की सत्यता पर चाहे कितनी ही तार्किक आख्यान हो, लेकिन ये जनमानस पर उतनी ही रची बसी है जितनी राम कथा, क्योंकि इसमें सामाजिक संदेश है। सीता माता अगर इसे पार ना करती तो उनका अपहरण ना होता। भारतीय समाज में लक्ष्मण रेखा का संदर्भ सलाह और चेतावनी दोनों प्रकार की मर्यादा पार ना करने की चेतावनी से जुड़ा है। ये मर्यादा यदि माता सीता के लिए थी तो रावण के लिए भी थी। छल पूर्वक उसने ही मर्यादा का उल्लंघन किया था। रावण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी शक्ति भी अपार थी, पर कदाचरण, षड्यंत्र और परनारी पर कुदृष्टि से सब व्यर्थ हो गए। इसीलिए मनुष्य को आदर्श जीवन, नियम, संयम और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। 2019 में कल्याण के संपादक श्री राधेश्याम खेमका जी से पांचजन्य के लिए लेख लिख रहे लेखक ने पूछा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई से क्या आप सहमत हैं? उन्होंने कहा कि पूरे संदर्भ में देखें तो ये समुद्र का प्रलाप है जो अनुकरणीय नहीं है। राम कथा में समुद्र की भूमिका एक खलनायक की थी जो राम को लंका जाने से रोकता है। एक खलनायक के मुंह से जो संवाद बुलवाया जा रहा है वह तो बुरा होगा ही। हिंदू धर्म में नारी को बहुत ऊंचा और सम्मानित दर्जा दिया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यत्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आप स्वयं कल्पना कीजिए कि मनुस्मृति को लेकर भी तरह तरह की ओछी टीका टिप्पणी क्यों होती है। तुलसीदास के राम सबके राम हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबको साथ लेकर चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं। पशु पक्षी, नर नारी, वनवासी, गिरिवासी, वंचित, यानी कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो राम का नहीं और राम उनके नहीं। सबको परस्पर प्रेम, यही राम है और यही राज्य है। राम के जीवन में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। फिर आज समाज में भेदभाव कहाँ से आया? कौन लोग हैं जो हिंदू समाज को जातियों में बांटकर हमें अलग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? ये सब सोचने और विचारने की आवश्यकता है।
डॉक्टर राम अवतार, जो कई वर्षों से राम यात्रा निकालते हैं, बताते हैं कि कैसे राम इतने युगों के बाद भी उस पूरे मार्ग के लोक जीवन में रचे बसे हैं। लोक कथाओं, लोक गीतों और किंवदंतियों पर शोध और 40 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण के बाद श्री राम से जुड़े 290 पवित्र स्थानों के साक्ष्य मिले हैं। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने किया। 1938 में गीता प्रेस गोरखपुर ने रामचरितमानस छापना शुरू किया। इससे पहले रामचरितमानस की जो प्रतियां बाजार में थीं, उनका मूल्य इतना अधिक था कि आम जनमानस उसे खरीद नहीं पाता था। रामचरितमानस का प्रकाशन करने से पहले गीता प्रेस ने 5 साल तक गहन शोध किया। इसीलिए आज गीता प्रेस के रामचरितमानस को सबसे शुद्ध पाठ माना जाता है। आज गीता प्रेस 10 भाषाओं में रामचरितमानस का प्रकाशन करता है। राम और रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास को किसी बचाव की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही सभी शंकाओं और आरोपों का उत्तर देने में सक्षम है। लेकिन जिस तरह से चौतरफा दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उसमें इस पूरे विमर्श को सही परिदृश्य में रखना भी आवश्यक है। पांचजन्य का ताजा अंक इसी का एक प्रयास है। आप भी इसे अवश्य खरीदें और पढ़ें।